जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजबली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे मित्र, आज हम वही वादे के साथ फिर पुनः वापस आपके साथ जुड़ चुके हैं, लौट चुके हैं। याद कीजिए, हम आपसे वादा किए थे और वादा करके गए थे कि आपको हम करवाएंगे एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं दोस्त। हालांकि कहा जाता है वादा तो टूट जाता है, लेकिन हम वादा को टूटने नहीं दिए हैं। हम वादा किए थे तो वादा निभाए हैं। ठीक है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो वादा निभाने हम आ गए हैं। न्यूमेरिकल्स आपका है। न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी का उदाहरण 3.10 को लेकर के आए हैं, जो फेराडेज लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को अगर 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया है। मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन है और उसमें कितना धारा दिया गया है। जैसे उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा दीजिएगा तो वो अपघटित हो जाएगा। और कितना धारा दिया गया है, 1.5 एम्पियर की धारा दिया गया है 10 मिनट तक। तो बोल रहा है दिया गया तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है तो कैथोड पर कितना द्रव्यमान निक्षेपित होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या किया, हम यहाँ पर बना दिए हैं, इलेक्ट्रोड बना दिया है। इसमें हम क्या कर दिए, कॉपर सल्फेट का CuSO4 का विलयन डाल दिए हैं और इसमें हम यहाँ पर लगा देते हैं सेल। ऐसा सेल लगाए हैं जो कितना धारा देता है, यह धारा देता है 1.5 एम्पियर। जैसे एकरा में धारा डालिएगा तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा अपघटित। विद्युत अपघटन होता है ना, यह हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटेगा तो टूट जाएगा ये क्या चीज में, सॉरी यहाँ पर हम दे देते हैं, यही बना देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, क्या किए पहले देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा आपका। सॉल्व इसका अगर किया जाए तो सॉल्व में अगर हल का बात किया जाए तो क्या होगा, इसमें जब विद्युत धारा हम देंगे CuSO4 में, विद्युत धारा से इसको अपघटित किया जाता है। ठीक है, तो यह क्या होगा, कॉपर पॉजिटिव में टूट जाएगा, कॉपर पॉजिटिव आयन में, और डबल पॉजिटिव में, और ये हो जाएगा SO4 नेगेटिव आयन में, यह क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। इस तरह से यह टूटता है। टूटेगा कि नहीं, बिल्कुल टूटेगा। ठीक है, तो अब बताइए ये जब टूटेगा तो जब इसमें विद्युत धारा दीजिएगा तो ये टूटेगा, और कितना समय तक दे रहे हैं, तो 10 मिनट तक देते जा रहे हैं। जैसे यहाँ धारा देगा तो याद कीजिए, हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, सेकेंड लॉ में बताए थे मेरे दोस्त कि ये आवाज लगाता है आजा, याद है, जिंदगी मैं तुझी पे लुटा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लुटाता है यह, और यहाँ पर कौन दौड़ल चलाता है, कॉपर। कॉपर आकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इस पर आकर के सट जाता है। अगर थोड़ा समय के लिए विद्युत धारा दीजिएगा तो थोड़ा समय के लिए जाकर के वहां सटेगा, और बहुत ज्यादा समय तक देते रहिएगा विद्युत धारा तो बहुत ज्यादा समय तक क्या होगा, इसमें सटेगा। तो ज्यादा समय दीजिएगा तो ज्यादा सटेगा। बोल रहा है कि 10 मिनट तक देते रह गए हैं। कितना मिनट, 10 मिनट तक, यानी कि समय दिया गया है आपका। तो इस पर कितना एकत्रित होगा, तो समझिए। अब ये जाएगा किस पर, एनोड पर। जब कॉपर जाएगा आपका, सॉरी एनोड पर नहीं, कैथोड पर। और यहाँ पर पूछा भी है कैथोड पर कितना एकत्रित होगा, तो कैथोड पर कौन खेला होगा, तो यहाँ पर खेला होगा कैथोड पर ही जाएगा CO, और क्या करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यह क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, 2 मोल ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन। तो यहाँ अपचयन होगा और यह क्या चीज में टूट जाएगा, तो यह टूट जाएगा, बदल जाएगा कॉपर सॉलिड में, और यह कॉपर बन के एकरा पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। यह था एक्वस। ठीक है, चिपक गया। अब बोल रहा है कि यह प्रक्रिया कितना समय तक हो रहा है, 10 मिनट तक यह चिपकते जा रहा है, चिपकते जा रहा है, चिपकते जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ई का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारा ई का मान निकल जाएगा ECU, यानी कि कॉपर का जो होता है तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो कॉपर का तुल्यांकी भार का क्या फॉर्मूला है कि परमाणु भार, यानी कि कॉपर का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो कॉपर का परमाणु भार बटे कॉपर को अपचयित होने में, कॉपर आयन को अपचयित होने में जितना मोल इलेक्ट्रॉन लगा है। तो बताइए, यहाँ कॉपर है, कॉपर आयन है, इसको अपचयित होने में कितना मोल इलेक्ट्रॉन लगा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना मोल, 2 मोल। और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, यहाँ पर इसको 63 दिया है, लेकिन इसका 63 दशमलव समथिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, और इसमें जो होता है 2 मोल लगा है तो 2 मोल से इसको क्या कर दिया, भागा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, निकल गया हमारा क्या, ई का मान। ठीक है, और क्या क्या चीज आपका दिया हुआ है, दिया हुआ है, धारा का मान दिया है, आई का मान दिया है, धारा कितना एम्पियर तक प्रभावित होता दिया जाता है, 1.5 एम्पियर। अच्छा,
समय कितना दिया है, समय यानी कि टी दिया है आपका 10 मिनट। 10 मिनट से लेकिन काम नहीं चलेगा, 10 मिनट को आपको सेकेंड में चेंज करना होगा, क्योंकि वहां पर बताए थे एक करल जाता है सेकेंड में चेंज। मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए गुना किया जाता है, चला के फेंक के मारा जाता है केकरा से, 60 से। 60 फेंक के मारिएगा ना तो यह चेंज हो जाएगा कितना, 600 सेकेंड में। कितना में, 600 सेकेंड में। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं एम बराबर यानी कि एकत्रित पदार्थ की मात्रा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं। एकत्रित पदार्थ की मात्रा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, ई इंटू आई इंटू, याद कीजिए, ई इंटू आई इंटू टी बटे 96,500 कूलम। यही ना पढ़ाए थे आपको फॉर्मूला, याद कीजिए फेराडेलो। अब बताइए एकत्रित पदार्थ की मात्रा एम बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान कितना है, ई का मान है 63 बाय 2, 2 यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब फिर आई का मान कितना है, आई आई 1.5, 1 पॉइंट हो जाएगा 5 गुने टी का मान कितना है 600 सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 600 सेकेंड। अब बटे में ये 2 तो आइए गया, ई वाला 63 के साथ, 96,500 कूलम पहले ही से, समझे, बिल्कुल समझे। अब एकरा आ एकरा 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 काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ई दोनों को ना हम कर देते हैं गुना, 15 छके 90, 15 छके 90, 90 लिखेंगे ऐसे, एक अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा 9.0, जीरो का कोई वैल्यू, ठीक है। अब बच गया कितना, 9, 9 से गुना करेंगे इसमें तो m बराबर हो जाएगा मेरे बंधु बंधु बंधु, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 के 7, अब फिर हो जाएगा 9 छा के 54, और 54 आ 2 56। अब बटे ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ओकर आगे बात करेंगे हो जाएगा 6 दूना 12 1 13, 9 दूना 18 1 19, 1930 से भागा देना है कितना में, 567 में, तो भागा दे करके देख लेते हैं, 567 भागा 1930, कोई दिक्कत नहीं, खाएगा, नहीं खाता है तो यहाँ होता है दशमलव, ठीक है, सॉरी जीरो, नहीं खाएगा तो जीरो, यहाँ पर जब दशमलव देंगे तो एक अंक यहाँ पर उतर जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो गया, अब हो गया आपका 5670। अब 19 के पहरा में देखना है, 19 के पहरा में 5670 आता है, 19 का 19 19 19 57, 57 बेसी हो जाएगा, 2 बार में कटाना होगा आपको, 2 बार में कटाइएगा तो हो जाएगा 0 का 0 और 3 दूना 6, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, और फिर हो जाएगा 2 और 2 1 3, घटाइए इसको, हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 16 16 हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा। फिर अब यहाँ हो जाता है, अब इसको दशमलव के चलते यहाँ पर हो जाएगा 0, तो देखिए 19 9 में एक तुलिया से 9 बार में खा जाएगा, 19 9 एक तुलिया से हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा आपका 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 में 81, 81 और 2, 81 2 83, फिर हो जाएगा 9, 9 और 8 17, हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा यहाँ पर एक दाएं पे चलिए तो 10 10 10 7 7 7 7 7 31 31, फिर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो 19 चौके 76 नहीं खाएगा, 19 3 बार में, लगभग आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप कटाइएगा तो निकल जाएगा m बराबर कितना आ गया, लगभग 0.293 ग्राम के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो बताइए कैथोड पर निक्षेपित यानी कि एकत्रित पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, तो अगर 1.5 एम्पियर का धारा 10 मिनट तक देते रहिएगा कॉपर सल्फेट में, तो 10 मिनट में इतना ग्राम कॉपर जो है आपका कैथोड पर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट और उतार लीजिए, बनाइए नोट्स, अगला न्यूमेरिकल्स पर हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सेकेंड न्यूमेरिकल्स पर बात कर लेते हैं। क्या है आपका सेकेंड न्यूमेरिकल्स, यह जो है ना आपका एक्सरसाइज में अगर बात कीजिएगा तो 3.15 का न्यूमेरिकल्स है। क्या है कि अगर निकेल नाइट्रेट के 1 बिलियन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया, निकेल की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी। बोल रहा है क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एगो ना यहाँ पर आपका बिलियन है, ठीक है। बिलियन क्या चीज का है, बिलियन है आपका NO32 यानी कि निकेल नाइट्रेट का बिलियन है, ठीक है।
और इसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं 5 एम्पियर का क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो अगर 5 एम्पियर का विद्युत धारा आप प्रवाहित कर रहे हैं तो बताइए 20 मिनट में कैथोड पर कितना मात्रा में जो इलेक्ट्रोड जमा होगा। जैसे इलेक्ट्रोड जो यहाँ जमा होगा, इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड जमा नहीं होगा, इलेक्ट्रोड पर जो आपका निकेल जमा होगा वह कितना मात्रा में जमा होगा। ठीक है, यहाँ जो है आपका कैथोड, कैथोड पर कितना मात्रा में आपका निकेल एकत्रित होगा, निक्षेपित होगा, जमा होगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। पहले हम लोग जान रहे हैं कि मात्रा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, E इंटू आई इंटू टी। तो हमको पता है, हमको क्या आई पता है, टी भी पता है, हमको ई ज्ञात करना है। ई कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग जानबे करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमको ई ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, हल में लिखते हैं कि हम NO3 का कर देते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करेंगे तो यह टूटेगा क्या चीज में, निकेल टूटेगा डबल पॉजिटिव, और यह क्या चीज में टूट जाएगा, NO3 पर हम लोग जानते हैं एगो होता है। ठीक है, और यहाँ पर कई गो लगेगा, दूगो। ठीक है, दूगो लगा करके इसको हम लोग क्या कर दिए, संतुलित कर दिए। इधर एगो निकेल था, एगो यहाँ पर निकेल है। ठीक है, कई गो NO3 था, दूगो, तो यहाँ पर दूगो, यानी कि इसको संतुलित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ई, यानी कि इसका तुल्यांकी भार निकालना है। तो तुल्यांकी भार निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है परमाणु भार अब बटे इसको अपचयित होने में लगे इलेक्ट्रॉन की मोलों की संख्या। तो पहले इसको अपचयित करेंगे, किसको, कौन सट रहा है, निकेल सट रहा है। तो निकेल जो सट रहा है आपका कैथोड पर, तो निकेल का पहले हमको निकालना होगा तुल्यांकी भार। तो पहले इसको कैथोड पर क्या कर रहे हैं, इसको कैथोड पर निकेल क्या कर रहा होगा, निकेल आएगा और 2 मोल इलेक्ट्रॉन को वहां पर वो क्या कर देगा, ग्रहण करेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना देगा निकेल धातु, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और वो जाकर के वो क्या हो जाएगा, वहां पर चिपक जाएगा इलेक्ट्रोड पर, यानी कि कैथोड पर जाकर के वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, ये चिपकेगा। अब देखिए, अब हमको पूछ रहा है, ज्ञात करना है ENI। तो इसके बराबर क्या होता है, परमाणु भार बटे अपचयित होने में लगे इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, यही ना। तो इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका परमाणु भार होता है 58.7 लगभग में। ठीक है, और इसको अपचयित होने में कितना लग रहा है, तो लग रहा है 2, 2 से भागा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए, फिर आपका धारा का मान देखिए कितना दिया, 5 एम्पियर का धारा दिया है, धारा का मान कितना है 5। फिर आप बताइए टी कितना दिया है, समय दिया है आपका 20 मिनट। लेकिन मिनट से काम नहीं चलेगा, मिनट को आपको फेंक के मारना होता है, किससे, 60 से। और जैसे 60 से मारिएगा तो यह हो जाएगा आपका सेकेंड में, के करा में, सेकेंड में। ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1200 सेकेंड। ठीक है, यह तो हम सब चीज का मान निकाल लिए। अब बोल रहा है कि एकत्रित पदार्थ की मात्रा निकालना है। तो m बराबर का जानते हैं मेरे बंधु, E बटे E इंटू आई इंटू टी, ये ना जानते हैं। अब बटे 96,500 कूलम। अब बताइए E का मान हमको पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है, कितना है, कितना है 58.7, अब बटे 2, तो बटे में 2 लिख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर इसके साथ क्या चीज गुना में है, इसके साथ क्या चीज गुना में है आई का मान हो जाएगा 5 एम्पियर धारा है ना, उसके बाद टी कितना है 1200। अब बटे बटे आपका हो जाएगा 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कर दिए कट्टीस। और जब इसको कट्टीस करेंगे तो अब गुना कर देते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा 6 बार में, हो जाएगा 6 पंचे 30। 30 से गुना करेंगे, इसमें 30 से गुना कीजिएगा तो एक जीरो का हो जाता है। अगर आपको आप गुना करने जानते हैं तो एक जीरो का हो जाएगा, एक जीरो, फिर हो जाएगा 7 21, 3 से गुना होगा 7 21, फिर 8 24, 24 24 और 2 26, फिर हो जाएगा आपका 5 15, 15 15 और 2 17, 17। अब बटे हो जाएगा, एक अंक के बाद हो जाएगा दशमलव, तो दशमलव का कोई वैल्यू नहीं, इधर जीरो का कोई वैल्यू नहीं दशमलव के बाद, इधर हो जाएगा आपका 9665। अब 9665 से भागा देना है 1761 में, देखिए कितना हो जाएगा, 1761 भागा 9665, 9 दूना 18, नहीं खाएगा, एक बार में खाएगा, एक बार में खा गया आपका 9665।
एक दाई पैसा लेगा होगा 11 हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 15 बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 16, 9 और 7, 9 और 7, 16 बचा था ना, 16 ठीक है। अब यहाँ देंगे दशमलव तो हो जाएगा 0। अब देखिए 9 अठे 72, 8 बार में ही कट जाएगा। कै बार में? 8 बार में हो जाएगा। 8 पंचे 40 के 0, 8 छा के 48, 48 और 4 52 का 2 हासिल 5 हो जाएगा 72, 9 अठे 72 और 5 77 हो जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा आपका 4, फिर हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 31 0, ठीक है। अब इसको अगर बात किया जाए तो 9 तिया 27, ज्यादा नहीं 2 बार में हो जाएगा, यानी कि लगभग कितना आ जाता है आपको, इसको अगर आप कटाइएगा तो आ जा रहा है m का मान 1.82 ग्राम लगभग, यानी कि अतः अतः कैथोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, कैथोड पर एकत्रित निकेल की मात्रा कितना है 1.82 ग्राम इसका। समझ में आ रहा है? यह था आपका दोगो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसका भी कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए आज यही दोनों न्यूमेरिकल्स पर हम बात करेंगे, अगले वीडियो में और न्यूमेरिकल्स हम लेकर के आएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। और एनसीईआरटी का फुल न्यूमेरिकल्स, आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बना करके सॉल्यूशन करके आपको जरूर भेज देंगे, ठीक। या कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो केमिस्ट्री का 11th और 12th में, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए, हम आपको उस टॉपिक पर सरल से सरल भाषा में कोशिश करेंगे कि वीडियो प्रोवाइड कर सके आपको, ठीक है। आप सीखे दोनों न्यूमेरिकल्स को और इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी कीजिएगा, क्योंकि आपके सभी एग्जाम में यह काम देने वाला न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।